मेरी शादी अपने मामूजाद आतिफ से हुई थी। शादी के बाद हम खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और 2 बच्चे हो गए। बड़े बेटे का नाम आसिफ और छोटे बेटे का नाम साकिब रखा। मेरे शौहर अगरचे मामूली मुलाजिम थे, इसके बावजूद ये रिश्वत नहीं लेते थे, इसीलिए अक्सर उनके अपने अमले से नहीं बनती थी। अफसर दयानतदार आ जाता तो उनकी जिंदगी में भी सुकून रहता, और अगर अफसर राशि होता तो मेरे खाविंद बहुत परेशान रहते, क्योंकि उनको तरह तरह से तंग किया जाता था। बदकिस्मती से एक बार ऐसा ऑफिसर आ गया था जो राशियों का बादशाह था। बस फिर क्या था, मेरे खाविंद की जान सूली पे टंगी रहने लगी। महकमे के राशि अमले ने उनका जीना हराम कर दिया। ये फिर भी रिश्वत के कारोबार में हिस्सेदार बनने पर राजी ना हुए तो उनको एक झूठे केस में अंदर करवा दिया गया। मेरे बेचारे शौहर को जेल की हवा खाना पड़ी। बेगुनाह मेरे खाविंद को जेल जाने का इतना सदमा हुआ कि कैद के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। इस कयामत पर हम गम से निढाल थे। मेरी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़ गई। बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश मेरे बस का रोग ना था। मरती क्या ना करती, बिलाखिर दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती रही। ताहम मैंने बुरे हालात में सिलसिला तालीम मुनक़ता ना होने दिया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, दोनों बच्चे पढ़ लिख कर जवान हो गए। बड़ा बेटा मजीद तालीम के लिए बाहर चला गया। घर में मैं और साकिब रह गए। मैं अब काफी उम्र रसीदा हो चुकी थी, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। शुगर का मर्ज लाहक हुआ तो बिनाई भी कमजोर होने लगी। चाहती थी कि घरेलू काम काज में कोई माविन हो। पड़ोसन ने मशवरा दिया, बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी और तुम आराम कर सकोगी। साकिब कमाने के लायक हो गया था, उसे फैक्ट्री में अच्छी जॉब मिल चुकी थी, लिहाजा मैंने मोहल्ले में रिश्ता तलाश कर लिया। सभी लोग मुझे बरसों से जानते थे। मेरे दोनों बेटे भी शरीफ थे, लिहाजा एक मोहल्लेदार जो बिजनेस करते थे उन्होंने मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी शाहिदा का रिश्ता दे दिया। शाहिदा एक खूबसूरत लड़की थी, उम्र 18 साल थी, FA पास थी। साकिब को लड़की पसंद आई और वो उससे प्यार करने लगा। अपनी शादी से खुशो खुर्म हो गया। बज़ाहिर शाहिदा भी प्यार जतलाती थी, लेकिन किसे खबर थी उसके दिल में माजी के दिनों का कोई मर्ज पनप रहा था, और ये वो मर्ज था जिसका ला इलाज होना मशहूर था। उसे मर्ज इश्क कहा गया है। शाहिदा उन दिनों नसीर नामी एक नौजवान के इश्क में गिरफ्तार थी। जब वो 9वीं जमात की तालबा थी, जब वो स्कूल जाती थी, तब से ये दोनों चुप चुप कर मिला करते थे। ऐसी बातें कब तक छुपती हैं। एक रोज जबकि दोनों पार्क में बैठे थे, लड़की के वालिद ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। बस फिर क्या था, उन्होंने FA के बाद शाहिदा को मजीद तालीम से रोक दिया और घर में बिठा लिया। साथ ही किसी शरीफ घराने का रिश्ता तलाश करने लगे। बिलाखिर ये कुर्रा साकिब के नाम निकला और उनका दामाद बन गया। मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मुझे शाहिदा के इस माजी के फसाने का इल्म न था, बल्कि इकबाल साहब की एहसानमंदी कि उन्होंने अमीरी गरीबी को न देखा और मुझ गरीब बेवा को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। मेरा बेटा एक सीधा सादा नौजवान था। सुबह काम पर जाता तो रात को वापस लौटता था। उन दिनों मैं बीमार रहने लगी थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। घर की जिम्मेदारी शाहिदा ने संभाल ली थी। वो वक्त पे मुझे खाना दिया करती थी। मुझे खबर ना हुई कब मेरी बहू ने अपने साबका महबूब से राब्ते बहाल कर लिए। मैं अपने कमरे में होती, वो नसीर को घर पर बुला लेती थी, क्योंकि इससे ज्यादा महफूज जगह और कोई न थी दोनों की मुलाकात के लिए। हमारा घर मोहल्ले से जरा हटके था। ये मोहल्ले का आखिरी मकान था। सामने और मकानात न थे, मैदान सा था। मैदान के इख्तिताम पर एक खोखा था, जहां बच्चों की टाफियां, बिस्किट, छोटी छोटी चीजें मिलती थी। खोखे वाले का नाम इशफाक था। वो बरसों से हमें जानता था, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल में मेरे बच्चों का हम जमात था। वो मुझे भी जानता था। जब उसे बच्चों के खाने की चीजें प्लास्टिक के लिफाफों में बंद करवानी होती थी और वो चीजें मुझे ला दिया करता था, और मैं उसको हस्बे ख्वाहिश छोटे छोटे पैकेट तैयार करके देती थी। इस मेहनत की उजरत वो मुझे हाथ के हाथ दे जाता था। नसीर को खबर न थी कि इशफाक खोखे वाले की उस पर नजर है, क्योंकि वो रोज ही 11 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे घर में रहता था। इशफाक कई दिनों तक उस नौजवान का ये मामूल नोट करता रहा। साकिब के दफ्तर जाने के बाद मेरी बहू दरवाजा खुला रखती थी, और जब नसीर घर के अंदर आ जाता तो वो दरवाजा बंद कर लेती। मुझ बूढ़ी की लागरी से उस लड़की ने खूब फायदा उठाया कि ना मैं उठ सकती थी
और न मैं बहू के कमरे की तरफ जा सकती थी। जिस चेक की जरूरत होती शाहिदा को आवाज लगाती तो वो एक ताबेदार बहू की तरह मांझी मांझी कहती हुई दौड़ कर आती और मेरी मतलूबा शय दे जाती। मैं तो दिल में बहुत खुश होती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ताबेदार बहू दी है, खुदा ऐसी बीवी सभी को दे। मैं यही दुआएं करती थी। क्या खबर थी कि ये ताबेदारी ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कोई कहानी चल रही है। जब इशफाक को शक हुआ तो उसने कई रोज तक इस अमर का मुशाहिदा किया कि कब कब ये नौजवान साकिब के घर आता है। एक रोज उसने साकिब को इस वक्त आगाह किया जब वो एक रोज उसके खोखे से माचिस लेने आया। साकिब सोच में पड़ गया। उसकी समझ में ना आता था कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार हो सकता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी से मिलने आता है, जिसका जिक्र ना माँ ने किया और न कभी शाहिदा ने। इशफाक ने कहा, कोई कदम उठाने से पहले इस मामले की तस्दीक कर लो, फिर कोई फैसला करना। साकिब ठंडे दिमाग का था, लिहाजा मेरे बेटे ने इस बात का किसी से जिक्र ना किया। अलबत्ता एक दिन वो इशफाक के फोन करने पर दिन 12 बजे घर आ गया। उसने दरवाजा बजाया। शाहिदा ने पूछा, कौन? साकिब ने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। शाहिदा उसके अचानक आ जाने से घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने में थोड़ी सी ताखीर की क्योंकि उसे नसीर को घर से बाहर निकालना था। घर से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ना था। अलबत्ता सेहन की पिछली दीवार ज्यादा बुलंद न थी। वहां एक चारपाई रखी थी जिस पर चढ़कर नसीर बाहर की जानिब कूद गया। शाहिदा ने जब दरवाजा खोला तो साकिब ने कहा, दरवाजा खोलने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो बोली, असल में सर पे दुपट्टा ना था, दुपट्टा ढूंढ रही थी। ये एक लंगड़ा बहाना था। साकिब चुप हो गया। ताहम मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, अम्मा घर में कोई आया था? मैंने किसी की आहट या आवाज नहीं सुनी थी बेटा, अपने कमरे में पड़ी रहती हूं, मुझे खबर नहीं, शाहिदा से पूछो। शाहिदा ने कहा, कोई नहीं आया, तुमको क्या वहम हुआ है? साकिब ने घूम फिर कर सारे घर को देखा, कोई होता तो नजर आता। फिर उसकी नजर दीवार के साथ लगी चारपाई पर पड़ी। वो उधर गया ताकि किसी के नक्शे पाह को तलाश कर सके। वहां एक मर्दाना चप्पल पड़ी उसे नजर आई। दीवार फलांगते वक्त एक पांव से चप्पल निकलकर वहां गिर पड़ी थी। साकिब ने वो चप्पल उठाकर बीवी को दिखाई और बोला, ये क्या है? ये किसकी चप्पल है और कैसे यहां गिरी है? वो रोने लगी। तुम क्यों मुझ पर बहतान धरते हो? यहां कोई नहीं आया, क्या पता बाहर से किसी शरारती बच्चे ने ये चप्पल उछाल कर इधर गिरा दी हो। ये किसी ऐसे शख्स की चप्पल है जो चोरी छुपे तुमसे मिलने घर आता है, और इस वक्त जब मैं घर नहीं होता। बोलो, यही बात है ना? आज मैं जल्दी आ गया तो वो इधर से कूदकर बाहर निकला। शाहिदा भला कहां मानने वाली थी। वो रोने लगी, रो रो कर आसमान सर पर उठाने लगी। साकिब ने उससे कुछ ना कहा और चप्पल लेकर उसके वालिद के यहाँ चला गया और सारी बात जाकर उन्हें बता दी। वो मेरे बेटे के हमरा वहीं आ गए और शाहिदा से पूछगुछ की। फिर वो अपने साथ शाहिदा को ले गए क्योंकि शाहिदा अब हमारे घर रहने पर राजी ना थी। वो कहती थी कि साकिब ने नाहक मुझ पर इल्जाम लगाया है, मैं अब इसके साथ ना रहूंगी। कुछ दिन खामोशी रही। साकिब बहुत परेशान था। बिलाखिर वो ससुर के घर गया था कि मामले को किसी तरह हल किया जा सके। तभी उसके ससुर ने कहा, बेटा अगर शाहिदा को माफ कर सकते हो तो उसे घर ले जाओ, वरना तलाक दे दो, मुझे कोई एतराज ना होगा, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ झूठ होता है, एक न एक दिन सामने आकर ही रहता है। शाहिदा ने हमको बता दिया है कि उससे मिलने रोज नसीर नामी नौजवान आता था। यह वही नौजवान था जिसके साथ शाहिदा शादी से पहले मेल मिलाप रखती थी। हमने शाहिदा की शादी कर दी और यही समझे कि अब वो अपने शौहर की मोहब्बत में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। लेकिन शाहिदा फिर भी बाज नहीं आई। तुम इसको साथ ले गए और वो शख्स दोबारा आ गया तो फिर क्या होगा? इसी खौफ से मैं लर्ज रहा हूं। औरत अकल की अंधी होती है। शाहिदा इस अमर की संगीनी को नहीं समझ सकती, मगर मैं समझता हूं। शाहिदा अभी तक अपने किए पर नादिम नहीं है। वो हम पे ही इल्जाम लगा रही है कि हमने क्यों इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ कर दी, जबकि वो नसीर नामी लड़के से शादी की ख्वाहिशमंद थी। आइंदा का सोचकर हमने तुम्हें बेटा साफ साफ आगाह कर दिया है। अब फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। मेरे बेटे ने इकबाल साहब को जवाब दिया, मैं शरीफ आदमी जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं, इसलिए मैं आपकी बेटी को आजाद करता हूं। चाहे तो इसकी शादी आप उसी नसीर नामी शख्स से करवा दीजिएगा जिससे ये रोज मिलती रहती है। न जाने ये मेरे घर में इसके साथ क्या क्या करती रही होगी। ऐसा ना हो
कल कला फिर कोई ऐसी बात हो और मैं तैश में आकर किसी की जान ले लूं, तो बेहतर यही है कि शाहिदा अगर मुझसे जान छुड़वाना चाहती है तो तलाक ले ले और फिर जहां इसका दिल चाहे शादी कर ले। शाहिदा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई गुजारा नहीं होगा। यूं मेरे बेटे ने शाहिदा के वालिद के घर में ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। आज तमाम मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि हम फख्रुन्निसा को और उनके बेटों को शरीफ समझते थे, लेकिन ये तो छुपे रुस्तम निकले। खामखा और नाहक बेकसूर शाहिदा को तलाक दे दी। अल्लाह ही उनको समझे, किसी की बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। असल कहानी हम किसी को बताते नहीं हैं कि शाहिदा के वालिद की शराफत का बास है, तभी लोग हम ही को गलत कहते हैं। अब बताइए तो कसूरवार कौन है, हम हैं या शाहिदा? दोस्तों, तलाक याफ्ता औरत को मजलूम माना जाता है, लेकिन कभी कभी लड़की अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद होती है। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है ना? हर बार मर्द ही गलत नहीं होता, बल्कि औरत भी गलत हो सकती है। इसलिए मेरी हवा की बेटी से ये इल्तिजा है कि खुदारा अपने माँ बाप और अपने शौहर की इज्जतों को यूं पामाल ना करो। अपने शौहर से वफादारी करके अपनी जिंदगी को जन्नत बना ले, वरना ऐसी बातें ज्यादा देर छुपती नहीं हैं और बहुत जल्द जो इसका नतीजा निकलता है वो किसी एक या दो लोगों की नहीं, बल्कि 2 खानदानों और आने वाली नस्लों की जिंदगी तबाह कर देता है। हवा की बेटी का एक गलत कदम उसके और उसके शौहर के खानदान को मुंह के बल गिरा सकता है। खुदा के लिए संभल जाएं, अपनी दुनिया और आखिरत तबाह ना करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अपनी राय जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।